नमस्कार दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन देखिए। 78 नंबर 77 करा दिए थे। लाइन बाय लाइन देखिएगा, ठीक है। 78 नंबर देखिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ELCB NELC अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का उद्देश्य क्या है? परिपथ में दोष को खोजना, अवशेष धारा को देखना, अतिभार से उपकरणों की सुरक्षा करना, लघु पतन से उपकरणों की सुरक्षा करना। क्या है 78 नंबर? इसमें कौन सही है? बी, अवशेष धारा को देखना, ठीक है। आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है, स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए, सर्किट को लीकेज करंट से बचाने के लिए, ताकि इंसान डी क्या है, ताकि इंसान को विद्युत के झटके से बचाया जा सके। इसमें कौन सही है? व्हाट इज द पर्पज कट आउट प्रोवाइडेड एट इनकमिंग पावर सप्लाई? कौन सही है? स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखना। And the stability circuit current leakage. डाई स्टॉक सेट का उपयोग किया जाता है वर्गाकार पाइप के बाह्य थ्रेड काटने में, बेलनाकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटने में, बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटने में, आयताकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटने में। कौन सही है इसमें? बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटने में। अगला अगला नंबर देखिए। सीलिंग रोज को सामग्री के वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है। आउटलेट एसोसीरीज, सेफ्टी एसोसीरीज, फोल्डिंग एसोसीरीज, जनरल एसोसीरीज में से कौन सही है? ये आउटलेट एसोसीरीज, ठीक है। अगला देखिए। वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्किट डायग्राम एंड वायरिंग इंस्टॉलेशन? सामग्री की भौतिक स्थिति दिखाने के लिए, सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए, टू इन्फॉर्म द रीडर क्विकली व्हाट फॉर द सर्किट डिजाइनिंग, यानी पाठक को जल्दी से सूचित करने के लिए कि सर्किट किस किस डिजाइन किया गया है, इसलिए डिजाइन किया है। किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाया गया है, दिखाने के लिए योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। इसमें कौन सही है? 82 का डी। एल श्रृंखला MCB के साथ कौन सा विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? जनरल लाइटिंग, मोटर, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, हैलोजन लैंप। इसमें कौन सही है? ए, जनरल लाइटिंग। घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है? दोषों की पहचान करना आसान होता है, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जा सकता, अधिक संख्या में टैपिंग की जा सकती है, अधिक संख्या में उप सर्किट बनाए जा सकते हैं। कौन सही है इसमें? बी, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए 85 नंबर, प्रदर्शित एक्स को क्या कहा, ये एक्स दिया है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ देख रहे हैं ना, लिंब वर्तारों की संख्या, कनेक्ट होने के लिए स्विच की संख्या, बैटन या पाइप की संख्या तय करना, क्लैंप क्लिप की संख्या तय करना। इसमें कौन सही है? ये लिंब पर तारों की संख्या है। इसमें क्या है, जैसे कोई भी इस तरह सप्लाई जा रही, इस तरह करके यहाँ 3 लिख दिया गया, ठीक है।
यानी कि इसमें 3 तार जा रहे हैं, ठीक है, दी 4 लिख दिया, 4 तार जा रहे हैं, ठीक है। वायरिंग विधि का नाम बताइए। ये क्या है? लैंप है। ये कौन सी विधि से वायरिंग की गई है? ठीक है। संयुक्त बॉक्स विधि, लूपिंग बैक विधि, प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग करके लूप इन विधि, प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग करके लूप इन विधि, इसमें कौन सही है? छियासी नंबर कौन से है? बी। आरेख का नाम बताइए। यस, आरेख दिया है, ठीक है। आरेख का नाम बताइए। सीढ़ी वायरिंग, गोदाम वायरिंग, हॉस्टल वायरिंग, सुरंग वायरिंग, क्या है? ए। सीढ़ी वायरिंग। ये देखिए, रिले का प्रकार क्या है? ये रिले बना के दे दिया है फिगर, ठीक है। कौन सा रिले है ये पूछेगा, ठीक। आवेग रिले, ड्राई रिले, लैंचिंग रिले, विद्युत चुम्बकीय रिले, इसमें कौन सही है? 88 के डी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। अगला देखिए, अर्थ दोष लूप प्रतिबाधा की गणना कीजिए, एलसीबी इतने इतने एम्पियर। इसमें कौन सही है? बी। इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। यह वायरिंग कौन सा प्रकार है? लीट वायरिंग है, ठीक है। ऐसा फिगर बना के दे दिया, कौन सी वायरिंग है ये? आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद। बीआईएस के अनुसार कठोर कंड्यूट की थ्रेड की लंबाई क्या होती है? 11 mm से 27 mm। गैस टाइट विस्फोट स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है? लचीले कंड्यूट, कठोर इस्पात कंड्यूट, कठोर आघात, अधात्विक कंड्यूट, लचीले अधात्विक कंड्यूट, इसमें कौन सही है? बी सही है। सर्किट ब्रेकर का कार्य होता है सामान्य स्थिति में संपर्क करना, असामान्य स्थिति में संपर्क करना, असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। अगला, असामान्य स्थिति में भौतिक रूप से संपर्क तोड़ना, कौन सही है? 93। सी। ब्रेकिंग ऑटोमेटिक एट नॉर्मल कंडीशन। एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का कार्य होता अतिभार से बचाना, लघु पतन सुरक्षा, अधिक वोल्टेज से सुरक्षा, अर्थ रिसाव सुरक्षा, इसमें कौन सही है? 94 नंबर। 94 का ए। अतिभार से बचाना, ठीक है। अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? झटके से सुरक्षा, अतिभार से सुरक्षा, लघु पतन सुरक्षा, लीकेज धारा से सुरक्षा। झटके से सुरक्षा। 95 का कौन सा सही है? ए। झटके से सुरक्षा। अस्थायी प्रतिष्ठानों में के लिए कौन सा वायरिंग होता है? क्लीट वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, पीवीसी वायर, कंड्यूट वायरिंग, धात्विक कंड्यूट वायरिंग, कौन सही है? 96 के क्लीट वायरिंग। वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहा जाता है स्विच बॉक्स, जंक्शन बॉक्स, वितरण बॉक्स, सॉकेट बॉक्स। 97 नंबर देखिए। डी।
सॉकेट संयोजन। कितने लिंक क्लिप BIS नियम के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? 50 क्लिप, 75 क्लिप, 100 क्लिप, 150 क्लिप, कौन सही है? सी, 100 क्लिप। ये देखिए, ये दिया है। ठीक है। वायरिंग का सर्किट अनुप्रयोग क्या है? दो लैंप मंद संचालन, एक स्विच द्वारा नियंत्रित, दो लैंप स्विच द्वारा नियंत्रित, एक लैंप उज्ज्वल और दो लैंप मंद संचालन। इनमें कहो डी। होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है? होम थिएटर वायरिंग में लीकेज करंट से बचें। होम थिएटर वायरिंग में नियंत्रण तापमान, ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचे, बिजली की आपूर्ति में बिजली की खपत कम करें। कौन सा सही है इसमें? सी, 100 नंबर का सी है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध का मान क्या होगा? समान रहेगा, बढ़ेगी, घटेगी, अनंत रहेगा, अनंत होगा, क्या होगा? जी, घटेगी। पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है? सुरक्षा के सामान, पकड़ने योग्य सामान, निर्गत सामान, नियंत्रण सामान, इसमें कौन सही है? सी, निर्गत सामान। उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है? द्वारा कुचालक, कार्यात्मक कुचालक, प्रबलित कुचालक, पूरक कुचालक। बी, फंक्शन इंस्टॉलेशन। फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? कंट्रोलिंग एसोसीरीज, होल्डिंग, सेफ्टी, आउटलेट। एसोसीरीज किस में आता है? सेफ्टी के लिए लगाते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ECC? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ECC का फुल फॉर्म होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। हैलोजन लैंप के लिए कौन सा प्रकार का MCB उपयोग है? LMCB, जी सीरीज MCB, DC सीरीज, L&G सीरीज, कौन सा सही है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 106 नंबर, देखिए। बी, जी प्रकार का। दिया है 300 वाट लैंप, ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार का लैंप धारक का उपयोग किया जाता है? एडिशन, स्क्रू होल्डर, गोलियत, पेंच होल्डर, कोण होल्डर, ब्रैकेट होल्डर, कौन सा उपयोग किया जाता है? बी, गोलियत। AWG का विस्तार क्या है? AWG का फुल फॉर्म बताइए। अमेरिकन वायर गेज। BIS का प्रतीक नाम बताइए, क्या होता है? ये किस चीज का है? 6 7 8। लैम्प टू ए स्विच क्या है? और क्या दिया? इंटरमीडिएट स्विच, बहु स्विच। टू ए स्विच है।
आरेख का प्रकार है? कौन सा? वायरिंग आरेख, परिपथ आरेख, स्थापना लेआउट, कौन सही है? ये वायरिंग डायग्राम है। इसमें क्या है? हम्म। लैंप का क्या होता है? ये लैंप होता है। एक सौ ग्यारह करना है, ठीक है। आगे कम कराएंगे, ठीक है।